Good morning, students. Let us start the 6th standard science. We have already read in our previous class that what is the cotton, what is the use of the cotton, and many other things about the different fibers, means types of fiber, animal fiber, plant fiber. Now we will start फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि फाइबर मैंने बताया था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फाइबर मीन्स अ थ्रेड, और थ्रेड से हम एक फैब्रिक माने कपड़ा किस तरह से बनाएंगे. तो देयर आर सम प्रोसेस, और इन प्रोसेस से ही हम लोग जो होते हैं फाइबर से फैब्रिक जो होते हैं वो बनाते हैं. तो इसके अंदर अगर अपन देखते हैं फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स of making fabric. जो फैब्रिक बनाना है उसके डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका गिनिंग. व्हाट इज द गिनिंग? GINNING. दिस इज द गिनिंग. गिनिंग क्या होता है? गिनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट द सीड्स फ्रॉम द कॉटन बल्ब्स. देखिए, अगर आप कॉटन देखते हैं, कॉटन की जब आप फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर कॉटन आपको मिलती है. मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि ऐसा लगता है जैसे बहुत अच्छी सी बर्फ़ गिरी है. उस कॉटन को, फ्लावर को हम लोग प्लक करते हैं. पूरा जो कॉटन की जो बॉल्स होती है मैच्योर हो जाती है, फ्लावर होते हैं वो, उसको जब हम प्लक करते हैं, निकालते करते हैं, देन वी कलेक्ट इन अ सेपरेट प्लेस. एक सेपरेट प्लेस पे हम जाके उसको कलेक्ट कर लेते हैं. लेकिन जब हम एक एक बॉल को उठा के देखते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं कि व्हाइट कलर तो आपको दिख रहा है जो कॉटन का, लेकिन उसके साथ में छोटे छोटे सीड्स भी होते हैं जिसे कहते हैं कॉटन सीड्स. तो इन कॉटन सीड्स को हम सेपरेट करते हैं. द प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट द कॉटन सीड्स फ्रॉम द कॉटन, तो उसको हम कहते हैं गिनिंग. और गिनिंग जो होता है जनरली हम क्या करते हैं कि जो ट्रेडिशनल तरीका कौन सा है वो एक एक हाथों से करते हैं, ठीक है. लेकिन बाय हैंड्स यूजिंग द स्टील कॉम, उसके अंदर हम लोग स्टील के कॉम्ब आते हैं, हाथों से करते हैं, उस कॉम्ब को निकालते हैं और उसके द्वारा निकाल देते हैं. लेकिन आज के दौर के ऊपर क्या है, बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं जिसको हम कहते हैं रोलर गिन्स. क्या बोलते हैं? रोलर गिन्स. या तो हम स्टील के कॉम्ब इस्तेमाल करते हैं, और अगर मशीन मैन्युअली अगर हम काम कर रहे हैं तो वी यूज द स्टील कॉम्ब, और अगर हम लोग मशीन से काम करते हैं तो दैट इज नोन एज द रोलर गिन. और दूसरा नंबर आता है आपका स्पिनिंग. SPINNING. सेकेंड नंबर आ गया आपका स्पिनिंग. स्पिनिंग में क्या होगा? इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइबर एंड यार्न? देखिए, वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम फाइबर को यार्न में बदलते हैं, दैट इज द स्पिनिंग. स्पिनिंग मीन्स ड्रॉन आउट शॉर्ट फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन. कॉटन वूल जो होते हैं उनमें से शॉर्ट फाइबर हम निकाल लेते हैं, छोटे छोटे धागे निकालते हैं जिसको हम फाइबर बोलते हैं. एंड आफ्टर दे ट्विस्ट देम टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग थ्रेड, एंड दैट लॉन्ग थ्रेड इज नोन एज द यार्न. क्या करते हैं हम लोग? छोटे छोटे धागे निकालते हैं, धागे निकाल के उसको ट्विस्ट करते हैं, बट लगाते हैं उसके अंदर, और एक लंबा धागा बनाते हैं जिसे हम कहते हैं यार्न. आपने अपनी मम्मियों को देखा होगा, वो क्या करती है, जब शाम के टाइम या सुबह के टाइम जब भी दिया बाती करती है तो रुई की बाती बनाती है, और जो वो बाती बनाती है तो कैसे करती है, वो धागा निकालती है और उसको ट्विस्ट करती है. आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से. तो व्हाट इज दिस? तो दिस इज द, तो ये वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, यार्न को हम बदलते, फाइबर को हम बदलते हैं किसमें? यार्न को. तो एक लंबा हमको कंटिन्यूस धागा मिल जाता है, हैंड स्पिंडल और तकली. अब इसके अंदर देखिए, अगर हम देखा जाए तो हैंड स्पिंडल यानी कि तकली होती है, और चरखा. चरखा हमारे यहाँ गांधी जी काटते थे, उसके अंदर भी क्या होता था, ये एक हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस होती है और स्पिनिंग के अंदर काम में आती है. खासतौर से रूरल एरिया के अंदर गांधी जी चरखा काटते ही थे, और किस लिए? ताकि वो जो कॉटन होती थी उससे कपड़ा बना सके, और उसी से वो स्पिन करके अपना जो कपड़ा बनाते थे उसी को पहनते थे. आज हमारे पास में क्या होता है? स्पिनिंग ऑफ द यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन ऑन द स्पिनिंग मशीन्स. बहुत सारी जो होता है मशीन आ गई है. अगर आपको एक कॉटन से यार्न बनाता तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द कॉटन. आप कॉटन लेंगे, उसके अंदर से तो बिल्कुल पतला धागा निकालेंगे, उसको बहुत सीधा करेंगे और उसको ट्विस्ट लगाएंगे, ठीक है ना. तो इस तरह से एक कंटिन्यूस धागा आपको मिल जाएगा, दैट इज द यार्न. अर्दन लैंप यानी कि वही दिया
दिया अगर जब जलाते हैं हम लोग तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब महात्मा गांधी जो कि फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले चरखे का इस्तेमाल जो था पॉपुलराइज किया था। उन्होंने ही कहा था कि आप चरखा चलाइए और अपने आप से इस तरह से यार्न तैयार करिए स्पिनिंग करके। और एक्चुअली वो क्या करते थे, वो हमेशा खादी ही पहनते थे और उन्होंने बहिष्कार किया था जो आउटसाइड इंडिया की जो बाहर की चीज़ें हैं, ताकि उन्होंने कहा था कि हम अपने देश में बना हुआ स्वदेशी वस्त्र पहनेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर चरखे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। और आज भी चरखा तो चलता है, लेकिन सारा काम क्या होता है बेटा, वो मशीन से होने लग गया। तीसरा नंबर आता है आपका, थर्ड नंबर आता है वीविंग। वीविंग का मतलब होता है बुनाई। वीव करना मतलब बुनाई करना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यार्न इनटू क्लॉथ, वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम एक यार्न को, एक लंबे धागे को, यार्न में लंबा धागा हो गया, उसको हम क्लॉथ में कन्वर्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ ए हैंडलूम और पावर लूम, यानी कि पावर लूम या हैंडलूम। और व्हाट इज द पावर लूम एंड हैंडलूम? पावर लूम माने कि इलेक्ट्रिक से जो मशीन चलती है आपकी, जब वीविंग का काम इलेक्ट्रिक मशीन से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पावर लूम। कौन सा हो गया? पावर लूम। और जब हम वीविंग का काम हैंड ऑपरेटेड मशीन से करते हैं, जिसको कि हम हाथ से चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हैंडलूम। समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पावर लूम एंड हैंडलूम? तो पावर लूम या हैंडलूम की मदद से दो जो धागे होते हैं उनको एक दूसरे के साथ में अरेंज करना ताकि एक हम कपड़ा बना सकें, वही आपका वीविंग होता है। वीविंग जो होता है छोटे स्केल पे होगा तो हैंडलूम हो जाएगा, लार्ज स्केल पे होगा तो मशीन से होगा, जिसे हम कहते हैं पावर लूम। समझ में आ गया आपका? देखिए ये हमने एक एक्टिविटी ली है और एक्टिविटी में हमने क्या किया है बेटा कि 3 शीट ऑफ स्टिफ पेपर ऑफ द डिफरेंट कलर, 3 कलर के अलग अलग पेपर की शीट ले ली, एक स्केल ले ली और एंड अ पेयर ऑफ सीजर्स। उसके बाद में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कट स्क्वायर पीसेज ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच पेपर। हर पेपर का हम क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर का एक कपड़ा जो कागज होता है उसको काट लेंगे स्क्वायर में और फोल्ड इट इनटू हाफ, आधे के अंदर उसको फोल्ड कर लेंगे। ड्रॉ ए लाइट पेंसिल लाइन अक्रॉस द एंड ऑपोजिट टू द फोल्ड, फोल्ड की वहाँ हमने एक लाइन लगानी है अबाउट 1 इंच फ्रॉम द एज, मेक अ सीरीज ऑफ कट। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक एक सीरीज के ऊपर इसमें कट मारते जाएंगे। देखिए 1 इंच अपार्ट फ्रॉम द फोल्डेड एजेस ऑफ दिस लाइन। तो ये इस तरह से हमने बी में ये इस तरह से कट मारते जाना। आप लिख देंगे टेक ए स्ट्रिप, कट स्ट्रिप्स ऑफ पेपर 1 इंच अपार्ट फ्रॉम द अदर कलर स्क्वायर पेपर। एक एक इंच की हमने ये देखिए दूसरे पेपर की इस तरह से लंबी लंबी शीट्स जो है वो निकाल ली। और टेक अ स्ट्रिप एंड वीव इट अल्टरनेटली ओवर एंड अंडर द स्ट्रिप इन द फर्स्ट शीट। पहली शीट है उसके अंदर ओवर अंदर, मतलब एक बाहर एक अंदर। जैसे आप खाट की बुनाई करते हैं ना बेटा, खाट होती है उसके ऊपर अपन वो लगाते हैं, इतनी चौड़ी एक पट्टी होती है, निवार जिसको बोलते हैं, खाट की बुनाई जो होती है, बिल्कुल उसी तरीके से हमको वीव द रिमेनिंग स्ट्रिप 1 by 1 थ्रू द कट इन द शीट ऑफ द पेपर। अब हमने कलर्स यहाँ अंतर इसलिए लिए ताकि आपको वीविंग प्रॉपर तरीके से दिख जाए। वी ऑब्टेन दिस पैटर्न आफ्टर वीविंग द स्ट्रिप। ये लास्ट आपका देखिए बुक मैंने कहा था यू शुड ओपन द बुक, तो 3.11 यानी कि पेज नंबर 23 पे आप देखिए वीविंग विद पेपर। ये आपका पेपर से वीविंग करा हुआ है, ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। इन द सेम वे 2 सेट्स ऑफ yarn आर वूवन टू मेक अ फैब्रिक। बिल्कुल इसी तरीके से हम कपड़े में करते हैं। द yarn आर मच थिनर देन द पेपर स्ट्रिप। पेपर स्ट्रिप बेटा आपने 1 इंच की ले ली और धागा तो बेचारा इतना सा होता है, ठीक है। तो अब चौथा नंबर आता है निटिंग। हमने यहाँ पे वीविंग किया था और 4th नंबर आ गया आपका निटिंग। निटिंग के अंदर क्या हो गया, यू मस्ट हैव सीन योर मदर टू निटिंग अ स्वेटर। आपने अपनी मम्मी को सलाइयों से स्वेटर बुनते हुए देखा होगा, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ 2 नीटिंग नीडल्स इन नीटिंग अ सिंगल yarn इज यूज। यहाँ पे नीटिंग और वीविंग में 2 अंतर, एक मेन अंतर होता है बेटा, जब वीविंग होता है तो आपके पास में 2 yarn होता है, 2 धागों का सेट चलता है। हमने आपको बताया था ना, देखिए ये वीविंग में तो ये चलेगा, ठीक है। जो नीटिंग होती है उसमें क्या कहते हैं, सिंगल थ्रेड चलता है और सिंगल थ्रेड होता है। उसके अलावा 2 नीटिंग नीडल्स होती है, मतलब 2 सलाइयाँ होती है जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसके द्वारा जो होता है फैब्रिक तैयार करता है। इन नीटिंग अ सिंगल yarn इज यूज टू मेक द फैब्रिक। नीटिंग कैन बी डन बाय द हैंड यूजिंग, जो हमारी मम्मियाँ करती रहती है बरसों से, और उसके अलावा कई बार जो होता है हम लोग मशीन से भी इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया आपको?
अगर अपन एक देखते हैं थर्ड एक्टिविटी है टू ऑब्टेन फाइबर फ्रॉम ए फैब्रिक। टू ऑब्टेन फाइबर फ्रॉम ए फैब्रिक, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है, आपके पास में एक कपड़ा दिया हुआ है, उसमें से आपको फाइबर निकालना है। तो उसके अंदर आपको क्या चाहिए, कॉटन का वो फैब्रिक चाहिए जिसमें से आप कपड़ा निकालेंगे, और एक आपको मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक अ कॉटन फैब्रिक। आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉटन फैब्रिक लेंगे। नाउ विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास ऑब्जर्व दिस पीस। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ में उस पीस को ऑब्जर्व करेंगे तो यह आपको पता है कैसा दिखेगा, ये आपको बिल्कुल इस तरह से बारीक, बहुत पास पास आपको लाइनिंग दिखेगी। ये आपका बेटा बिल्कुल ऐसा कपड़ा दिखेगा आपको, ये आपको स्ट्रक्चर दिखेगा जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर करेंगे। नाउ फाइंड ए लूज थ्रेड ऑफ द यार्न। अब आप सबसे पहले क्या होंगे, इस धागे के अंदर एक लूज थ्रेड आपको जो भी दिखाई देगा उसको लेंगे एंड पुल इट आउट, उसको खींच लेंगे। इफ नो लूज यार्न विजिबल जेंटली पुल आउट ऑफ यार्न विद द, अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा तो आप क्या करेंगे, देखिए जैसे छोटी सी पिन ली आपने, पिन लेके इसको यूं करके और निकाल लेंगे आप, ठीक है। अपनी निडल को जो है वो टेढ़ा करेंगे, सुई से पेन से इस तरह से निकाल लेंगे और टेक आउट द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग विद द नेल की नाखून से उसको पकड़ेंगे और उसको पूरा खींच लेंगे। अब इसके अंदर द कॉटन क्लॉथ लुक लाइक अ कंटिन्यूअस पीस। कॉटन क्लॉथ कैसा दिखाई देता है आपको, एक लगातार पीस दिखाई देता है। जितना बड़ा कपड़ा होगा बेटा उतना पूरा का पूरा आपका धागा निकल जाएगा। चाहे आपका कपड़ा इतना बड़ा है तो इतना धागा निकलेगा, और इतना बड़ा कपड़ा है तो इतना धागा निकलेगा। उसके बाद में व्हेन यू ऑब्जर्व द मैग्नीफाइंग ग्लास यू फाइंड इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस पीस। जब आप देखते हैं उसके अंदर तो ये आपको एक लगातार नहीं दिखता है, ठीक है। मैग्नीफाइंग दिखा देता है आपको एकदम बारीक बारीक दिखता है, ये यहाँ तक आया हुआ, अगर जरा सा आपने कट लगा तो वो वैसे टूट गया इस तरह से। यू ऑब्जर्व दैट द यार्न स्पिन्स इनटू थिन स्ट्रैंड्स। जो छोटे छोटे बारीक बारीक स्ट्रैंड्स होते हैं उससे बना होता है। दीज थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड आर कॉल्ड फाइबर। जो हमने स्ट्रेच आउट किया था, निकाला था, उसको क्या कहते हैं, हम फाइबर कहते हैं। और बहुत सारे, इट इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ थ्रेड्स इंटरलॉक विद ईच अदर। यहाँ पर बहुत सारे थ्रेड होते हैं जो एक दूसरे से इंटरलॉक होते हैं। ये मेरी क्या हो गई, उंगलियां इंटरलॉक हो गई, दिखा आपको, इंटरलॉक एक दूसरे में फंस जाती है। तो कंक्लूजन क्या हुआ आपका, बेटा कॉटन प्लांट था। देखिए आपका क्या था, कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट से आपको क्या मिला, कॉटन प्लांट से आपको मिला कॉटन। कॉटन प्लांट से आपको मिला कॉटन फाइबर। किससे, गिनिंग। कौन सा प्रोसेस आपने इस्तेमाल किया था, गिनिंग। गिनिंग माने आपने कॉटन प्लांट था उसके अंदर से बीज निकाला और कॉटन फाइबर आपको मिल गया। कॉटन फाइबर को आपने स्पिनिंग किया और स्पिनिंग करने से आपको क्या मिला, कॉटन का यार्न आपके पास में तैयार हो गया। जब कॉटन यार्न तैयार हो गया तो आपने उसको क्या किया, वीविंग किया, और वीविंग करने से क्या हो गया, आपको फैब्रिक मिल गया, कॉटन फैब्रिक मिल गया। दैट इज द प्रोसेस। ये पूरा आपका प्रोसेस है जिसके द्वारा हमको जो है पूरा का पूरा कॉटन मिल गया। यानी कि डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मेकिंग फैब्रिक। फैब्रिक बनाने के डिफरेंट स्टेप कौन सा हो गया, पहला नंबर आपका गिनिंग हो गया, ये रोलर गिन्स या फिर स्टील को हम इस्तेमाल करते हैं। कॉटन का आपको क्या मिल जाता है, फाइबर मिल जाता है। फाइबर को आप स्पिनिंग करते हैं, छोटा छोटा फाइबर होता है, स्पिनिंग करते हैं तो यार्न मिल जाता है। उसके बाद उसको वीविंग करते हैं। वीविंग के लिए हम दो मशीन्स लेते हैं, एक तो पावर लूम और एक हैंडलूम। हैंड ऑपरेटेड मशीन जिसको हम हैंडलूम कहते हैं, और पावर लूम इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड, है ना। वी यूज दिस लूम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड लास्ट इज द नीटिंग। नीटिंग में सिंगल धागा चलता है, वीविंग में आपके दो धागे चलते हैं। आ गया, एंड नो डाउट ये आपका पूरा प्रोसीजर समझा दिया मैंने आपको। नाउ वी विल कम ऑन द जूट। नेक्स्ट आपका आ जाता है बेटा जूट। जूट क्या होता है, जूट। अब अगर अपन आते हैं जूट पे, जूट क्या है, एक लंबा है, सॉफ्ट है, शाइनी थ्रेड है, ऑब्टेन फाइबर है, ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट जो होता है आपको हमेशा जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। ये एक शाइनी धागा होता है सॉरी,
शाइनी होता है, बड़ा सॉफ्ट सा होता है, देखने में बड़ा गोल्डन कलर का और बहुत सुंदर सा दिखाई देता है आपको, तो उसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट जो होता है बायोडिग्रेडेबल होता है, चूँकि प्लांट से मिलता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, किसी तरह का कोई एनवायरनमेंट पॉल्यूशन ये नहीं देता है, तो ड्यूरेबल भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। और हमारी कंट्री जो है इंडिया के अंदर, ये वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा जूट होता है, मीन्स वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट। आसाम, बिहार, लॉ लाइंग एरियाज अराउंड द रिवर गंगा, जो गंगा नदी के आसपास के एरिया है, जो नीचे वाले एरिया है, जैसे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के एरिया है, आसाम, बिहार, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा मिलता है, जूट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इट नीड अ वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल लाइक एलुवियल सॉइल, तो उसको क्या कहना चाहिए, एक बहुत ही अच्छी तरह से वेल ड्रेन फर्टाइल, ऐसा जिसमें से पानी ना रुके तुरंत, और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी चाहिए। जूट कल्टीवेशन नीड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्लाइमेट आपको कौन सा चाहिए बेटा, हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट आपको चाहिए। उसके अलावा कौन सा होता है, हाई रेनफॉल चाहिए, सबसे ज़्यादा कौन सा, पानी बहुत चाहिए उसको, तो हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल उसको चाहिए। हाँ, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड के अंदर, फॉलोडेड बाय द बांग्लादेश। बांग्लादेश में बहुत अच्छा होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। अबाउट 85% ऑफ द वर्ल्ड जूट कल्टीवेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सुंदरबन डेल्टा इन इंडिया। वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पर, और बांग्लादेश, यहाँ पर आपको देश का, वर्ल्ड का जो 85% जूट होता है वो आपको मिल जाता है। कल्टीवेशन ऑफ सीड्स, सीड्स को मतलब कल्टीवेशन ऑफ जूट, वी वॉन्ट टू ग्रो द जूट, तो हम कैसे उगाएंगे। द सीड्स आर सोन इन द मार्च और अप्रैल, इट इज़ अ रेनी सीजन क्रॉप। कौन सी है बेटा ये, दैट इज द रेनी सीजन क्रॉप। और इसके सीड्स जो होते हैं मार्च और अप्रैल के अंदर हम लोग इसको वो करते हैं, ठीक है, मार्च और अप्रैल के अंदर करते हैं। जूट प्लांट ग्रो 6 to 12 फीट इन द हाइट। हाइट कितनी हो गई, 6 से लेके 12 फीट, यानी कि एक अच्छे हेल्दी, जो अच्छी लंबाई वाला, किसी भी आप जेंट्स की लंबाई जनरली 6 फुट होती है अच्छी लंबाई, तो 2 जेंट्स को एक के ऊपर एक खड़ा कर दो। अब समझ में आ गया कितनी हाइट हो गई आपकी, यानी आपका जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, आपका जो फ्लोर होता है कमरे का, और हाइट होती है वो जनरली 10 साढ़े 10 फुट होती है, यानी उससे भी 1-1.5 फुट ज़्यादा, इतनी लंबाई इसकी इतनी अच्छी होती है। और इसके अंदर येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। एंड दीज द प्लांट्स आर कट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज। जब उसके अंदर फ्लावर आते हैं तो उस फ्लावरिंग स्टेज में हम उसको काट लेते हैं। और दिस इज बिकॉज गुड क्वालिटी जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स यंग स्टेम। एक अच्छी क्वालिटी का जूट जो होता है वो हमको जब प्लांट उसकी यंग स्टेज में होता है तभी मिलता है। तो यंग स्टेम, ओल्ड स्टेम बिकम्स वेरी हार्ड। जैसे जैसे ओल्ड स्टेम होते हैं, स्टेम अगर उसका ओल्ड होता जाएगा तो बहुत हार्ड होता जाएगा, एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम इट। समझ में आ गया आपको। एंड थर्ड स्टेप हो गया आफ्टर हार्वेस्टिंग। जब आपने उसको कट कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया फसल को, स्टेल को, जो प्लांट्स होते हैं, हमने इसके स्टेम को कट करा तो उसकी जो स्टल्क्स होते हैं पूरा एक बंडल बना लिया जाता है, और उसके अंदर एक पड़ा हुआ पानी होता है, जैसे पॉन्ड वाटर है, जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, मतलब जहाँ पर पानी रखा हुआ है, बहता हुआ पानी तो नदी का हो गया, स्टैग्नेंट वाटर हो गया जैसे आपका कि पॉन्ड वगैरह है, तो वहाँ पर करीबन 20 डेज के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। 20 डेज को छोड़ने के बाद में क्या होता है, इस स्टैग्नेंट वाटर में, पड़े हुए पानी में, आपको मालूम है हमेशा बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और उन जो स्टेम्स होते हैं उसके बीच में एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उस चिपचिपेपन को, उस जो स्टिकीनेस होती है उसको सारा को, इसको ये खत्म कर देते हैं। इनर पार्ट को स्टेम इज ईटन बाय द बैक्टीरिया। तो जो स्टेम के बीच में स्टिकी पार्ट होता है उसको बैक्टीरिया खा लेते हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रैटिंग। उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कहते हैं बेटा रैटिंग कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया ईट द इनर पार्ट ऑफ द जूट
स्टेम, अंदर का पार्ट वो खा जाता है। व्हेन द स्टेम रॉट, पूरा का पूरा सड़ जाता है स्टेम। रॉटिंग का मतलब, रॉट का मतलब क्या होता है? सड़ना। द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स, और सड़ जाता है बीच का तो फाइबर्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से, आप इस तरह से हाथों से उसको निकाल के चला देते हैं। द फाइबर्स सो ऑब्टेन्ड आर ड्राइड इन द सन, और जब हमको गीले गीले वो सारे हमने अलग अलग कर लिया, उसके बाद हम सूरज की रोशनी में उसको क्या करते हैं? सुखा देते हैं। और टाइड इनटू स्मॉल बंडल, छोटे छोटे उसके बंडल बना देते हैं। दीज बंडल्स आर सेंट टू द मिल, और जहां पर हम उसको क्या करते हैं? ये बंडल्स होते हैं, यार्न मिल गया हमको जूट का, उसको हम भेज देते हैं कहाँ पर? मिल में भेज देते हैं। और दे आर देन स्पन एंड वुवन इनटू टेक्सटाइल एट द मिल्स, और मिल के अंदर उसके कपड़े बनाए जाते हैं और डिफरेंट जो चीज़ें होती है वो बनाई जाती है। तो सबसे पहले कल्टीवेशन कैसे हो गया? बेटर कल्टीवेशन ऑफ जूट। जूट जो होता है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए, रेनी सीजन क्रॉप है, इसको अंदर मार्च से अप्रैल के अंदर हम लोग इसके बीज बो देते हैं, और जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे आता है तो उसी वक्त उसको काट लिया जाता है। जो कटे हुए स्टेम्स होते हैं इसके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सोक इन द स्टैगनेंट वाटर फॉर द 20 डेज। 20 डेज के लिए हम इसके पानी के अंदर उसको भिगो देते हैं। आफ्टर 20 डेज बाय द प्रोसेस ऑफ रेटिंग, रेटिंग के प्रोसेस से वी गेट द थ्रेड्स ऑफ द जूट फाइबर, हम लोगों को सेपरेट थ्रेड मिल जाते हैं। वी टेक आउट दीज थ्रेड्स, वी टेक आउट दीज जूट फाइबर्स एंड मेक इट ड्राई इन द सनलाइट, सनलाइट में उसको सुखाते हैं। आफ्टर दैट वी टाइड इन अ स्मॉल बंडल्स, हमने इसको छोटे छोटे बंडलों में बांधा है। एंड दीज बंडल्स गो फॉर मिल टू मेक देम, टू मेक फैब्रिक फ्रॉम देम, ओके, ताकि उनके हम कपड़ा बना सकें। ये आपका हो गया जूट का पूरा प्रोसेस जो होता है कल्टीवेशन ऑफ जूट। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द यूजेस ऑफ जूट। क्या करेंगे बेटा? यूजेस ऑफ जूट। अब जूट का बेटा क्या इस्तेमाल होता है? जूट बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, ये एक अच्छा सा मजबूत है। जूट इज सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर आफ्टर कॉटन, कॉटन के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स और सैक्स। गनी बैग्स या फिर उसको हम बोलते हैं सैक्स। सैक्स, गनी बैग्स क्या होता है? बोरियां होती है ना जिसमें गेहूं डालते हैं आपके, उसको कहते हैं हम गनी सैक्स। थैले बड़े बड़े, बोरियां ही बोलते हैं, या बड़ा थैला बोल दो, सैक मतलब थैला होता है, गनी बैग्स माने वही बोरियां होती है। जनरली हम लोग गेहूं वगैरह डालते हैं तो आपने देखा होगा ना वो। हाई क्वालिटी जूट इज वोवन इनटू कर्टेन। क्या क्या बनते हैं इसका? दूसरा देखिए आप, कर्टेन बन गया, पर्दा हाई क्वालिटी का चाहिए। जो हाई क्वालिटी का क्वार्टर होता है अच्छा सा होता है, उसके अंदर हमने कर्टेन बनाते हैं। कारपेट बनाते हैं इसके, कारपेट माने जो फ्लोर पे हम लोग बिछाते हैं उसको कारपेट बोलते हैं। चेयर कवरिंग एंड पैकिंग फॉर लिनोलियम, और चेयर की कवरिंग, बहुत सारे सोफ़ा वगैरह जो बनते हैं ना उसके अंदर देखिए उस चेयर की कवरिंग वगैरह इन्हीं से बनती है। कई जगह ये पैकिंग में भी काम आता है। पैकिंग में आपको देखा होगा कि बिल्कुल उसको पेस्ट कर दिया जाता है जूट के कपड़े को, ताकि आपका जो मटेरियल है वो डैमेज ना हो। थर्ड नंबर आ जाता है आपका शॉपिंग बैग्स बनाए जाते हैं, टेबल की मैट्स बनाए जाते हैं, जूट की बड़ी बड़ी बास्केट्स बनती है, और ज्वेलरी भी जूट की आजकल बनने लग गई है। आ गया समझ में? एनी डाउट? नाउ वी हैव read about the cultivation of jute, uses of jute, spinning of cotton. Okay, now remaining chapter we will complete by tomorrow. Okay, thank you.